बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि मुख्तलिफ़ मुकदमात में बड़े दबंग किस्म के और खौफनाक किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, 2 दिन हो गए हैं वो कोई भी मुकदमा नहीं सुन रहे, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आ भी नहीं रहे। हुआ क्या है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो अचानक से क्यों मंजरनामे से गायब हैं, कुछ तफसीलात आप सब मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जिन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंड लिया हुआ है, इनके ख़िलाफ़ एक खौफनाक काम शुरू कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अगेंस्ट क्या किया जा रहा है इस वक्त, इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जजिस को कंट्रोल करने के लिए या जजिस के रिमार्क्स को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े इदारे की मदद से एक बड़ी जो पाबंदी है वो आयद कर दी गई है। ये पाबंदी क्या लगाई गई है, इस पर अब अदलिया की जानिब से क्या स्टेप उठाया जाएगा, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको एक बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करता चलूँ। इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। आज इद्दत में निकाह केस की समाअत हुई और जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी साहब, गुज़श्ता कई समातों से वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। पहले वो बहाना बना रहे थे जी कि दीगर केसेस में उन्होंने पेश होना है, फिर उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए। अदालत मुसलसल टाइम देती रही लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। आज उन्हें एक लास्ट वो दिया गया कि आप अगर बैरून मुल्क हैं तो आप ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हों और जो अपने दलाइल हैं वो मुकम्मल करें। लेकिन इस आखिरी मौके के बावजूद भी रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। जो मुआविन वकील थे या मुआविन जो प्रोसिक्यूटर थे और इसी तरीके से इमरान खान साहब बुशरा बीबी के जो मुआविन वकील थे, इन दोनों की जानिब से आज अपने जो हतमी दलाइल हैं वो दिए गए हैं। और हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद बिल आखिर इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट ये जो मुकदमा था, इद्दत में निकाह केस था, इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। जो प्रोसीडिंग हुई है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं या जो प्रोसीडिंग वगैरह कवर की है, ये केस इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ख़त्म होने जा रहा है। फ़ैसला महफूज हो चुका है। हो सकता है कि आज शाम तक ही या कुछ घंटों के बाद इस केस का जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाए। लेकिन अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जस्ट अभी कुछ मिनट ही हुए हैं, ये जो ख़बर है वो सामने आई है कि इद्दत निकाह केस का फ़ैसला महफूज हो गया है। इसी तरीके से साइफ़र केस का भी आज फ़ैसला महफूज होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक साइफ़र केस की जो समाअत है उसका आगाज़ नहीं हुआ। वो ज़रा लार्जर बेंच, जो 2 रुकनी बेंच सुनता है साइफ़र केस, वो ज़रा दोपहर में लेट करके सुनता है, यानी कि 3, साढ़े 3, 4 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हो जाते हैं उन्हें केस सुनते सुनते या केस का आगाज़ करते करते। लेकिन आज हतमी दलाइल मांगे हुए हैं अदालत ने और उस केस का भी फ़ैसला आज महफूज हो जाएगा। आज या कल में ये दोनों केसेस का फ़ैसला अनाउंस होगा और जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं, दोनों में इमरान खान साहब को इसमें जो रिलीफ़ है वो मिलेगा। जो वक्फे से पहले की कुछ समाअत रिपोर्ट हुई है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी, कि जज शाहरुख अर्जुमेंट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की, जिसके दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल और शिकायत कुनिंदा खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील पेश हुए। शिकायत कुनिंदा के मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी ने दलाइल देने हैं, रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। जज ने उस्मान गिल से कहा कि आपने भी तो दलाइल देने हैं, अपने हतमी दलाइल दें। वकील उस्मान गिल ने कहा कि मैं अपने हतमी दलाइल तकरीबन 15 मिनट लूँगा और ख़त्म कर लूँगा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमेंट ने हुक्म दिया कि 1 बजे तक रिजवान अब्बासी अदालत में हर हाल में दलाइल दें। रिजवान अब्बासी 1 बजे तक वीडियो लिंक पर लाजमी जो है वो अपने दलाइल दें। फिर 1 बजे तक वक्फ़ा किया गया, लेकिन वक्फ़े के बावजूद वो नहीं आए। फिर उसके बाद जो मुआविन वकील थे उन्होंने दलाइल दिए और फ़ैसला महफूज हो गया। तो ये नाज़रीन 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज अदालतों से सामने आ गई हैं। फ़ैसले महफूज हो चुके हैं। देखें अब ये फ़ैसला कब सुनाए जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज, यानी कि सीनियर प्यूनी जज उसे कहते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस के बाद सीनियर जज हो, यानी कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर जज हैं। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज उनकी तैनाती होती है तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के।
तो 2 रोज़ हो गए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो अदालत में नहीं आ रहे। कल भी इनकी जो काज लिस्ट थी वो मनसूख की गई और आज भी जो काज लिस्ट थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की वो मनसूख हुई। और ना सिर्फ ये कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने जो केसेस लगे थे उसकी काज लिस्ट मनसूख हुई, बल्कि एक तौहीन अदालत का मैटर भी था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत के लिए 2 लार्जर बेंचेस बने थे, तो उसमें से एक लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल थे। तो चूँकि आज ये नहीं आए तो इस वजह से वो बेंच भी आज केस की समाअत नहीं कर सका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुकदमा था। अभी तक जो रीज़न सामने आई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब क्यों नहीं आ रहे, तो तबीयत नासाजी का इस वक्त बताया जा रहा है जी कि तबीयत नासाज है, इस वजह से वो 2 रोज़ से अदालत में नहीं आ रहे। लेकिन खैर जो एक आप कहें कि एक अंदाज़ा इस तरफ भी जाता है और एक एंगल इस तरफ भी इसका सोचा जा सकता है कि देखें ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे इन्होंने जो रिमार्क्स दिए, जो स्टैंड लिया लापता अफराद केस में, और जिस तरह से जो है वो इन्होंने उस केस को चलाया और हुकूमत और खुफिया इदारों और वज़ीर-ए-आज़म काबीना को तलब करने का कहा, तो उसके बाद अचानक से इनकी तबीयत नासाज हुई है और 2 दिन से ये नहीं आ रहे। तो जहन में यकीनी तौर पर ये सवाल फिर आता है, क्योंकि सूरत हाल या हालात इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के हैं कि जो जजेस हैं उनको भी आप महफूज ना ही समझे। जजेस खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमें धमकियाँ दी जाती हैं। तो जैसा ही उनकी सख्त ऑब्जर्वेशन या खौफनाक ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स सामने आते हैं, तो उसके बाद ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो बहरहाल बहादुर जज हैं, दबंग जज हैं, होपफुली ये जल्द वापस आ जाएंगे और कल तक अगर ये वापस आ जाए, क्योंकि 2 दिन तो हो गए हैं, अगर तबीयत किसी की नासाज हो तो वो 2 दिन ही होती है, 2-3 दिन ही बुखार होता है, तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कास लिस्ट 2 रोज़ से मनसूख है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रुखसत के बायस आज इनकी तमाम कास लिस्ट मनसूख हो गई, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत केस भी शामिल है। 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने आज समाअत करनी थी, लेकिन अब समाअत की आइंदा तारीख दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबीयत नासाजी के बायस आज छुट्टी पर हैं। मोहसिन अख्तर कियानी कल भी नासाजी तबीयत के बायस छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ भी इनकी काज लिस्ट कैंसिल कर दी गई थी। तो अब ये कल कंफर्म हो पाएगा। अगर वो कल आ जाते हैं तो फिर चलें, उनकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए, और वो बीमार हैं तो अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो कि वो सुन रहे हैं। और इस सिचुएशन में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आप कहें कि बहुत सारे लोगों की एक उम्मीद भी बने हुए हैं जिस अंदाज से वो केसेस को चला रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ खौफनाक काम शुरू हो गया है जी। एक तो उनके अगेंस्ट जो कैंपेन चलाई जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके हवाले से बहुत कुछ चल रहा है। इवन के पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर फैसल वावडा साहब जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, अब ये सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब, अब पहले तो उनका ये 25 सेकंड का क्लिप है वो आप देखें, फिर इस क्लिप का रतिया पांचा हम करते हैं कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। और जिस तरह से वो एक है ना कुरान की आयत जिसका कुछ मफहूम ऐसे है कि नमाज की तरफ मत जाओ अगर तुम नशे में हो, यानी कि शराब वगैरह पी हुई है, तो ये उसमें अगर कोई खाली इस पॉइंट लाइन को ले कि नमाज की तरफ मत जाओ और कहे जी देखें जी कुरान में तो ये हुक्म दिया गया, तो वो बंदा फिर गुमराह है, क्योंकि वो पूरी लाइन नहीं पढ़ रहा, वो आधा अपनी मतलब की चीज़ ले रहा है। तो आमिर इलियास राना साहब ने भी यही कुछ किया है जस्टिस अतर मिनल्ला के अगेंस्ट। तो उस पहले ये क्लिप सुने, फिर पूरी तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैं पूरा क्लिप जो है वो ये सुनिएगा। फिक्र आज अतर मिनल्ला साहब 6 रुकनी बेंच में कर रहे थे। मेरा बड़े अदब के साथ उनसे सवाल है, जब उन्होंने नवाज शरीफ की ज़मानत ली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और ये थोड़ा सा रुक रहा है मेरे ख्याल से, ज़रा इंटरनेट शायद स्लो है, लेकिन अभी चल जाएगा। 1 मिनट में ज़रा। हाई कोर्ट के रिपोर्टर तकरीबन 60 लोगों को बुला के गप मारी और कहा कि जमानत के बाद उनसे कहा कि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी बहुत देखना है। तो क्या उन्होंने ये वाकया रिपोर्ट किया था? तो बहरहाल जी मेन बात इन्होंने बता दी है। अच्छा, इसमें ये क्या कहते हैं जी कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने मियां नवाज शरीफ को ज़मानत दी तो तकरीबन 60 सहाफ़ी बुलाकर
गप मारी के मेरे भी बच्चे हैं। आमिर इलियास राना ने अतर मिनला की ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में बताई और ये जजेस सहाफ़ियों को बुला के अपने फ़ैसलों पर गप क्यों मारते हैं? अच्छा, अब ये तो चले पूरी ट्वीट हो गई, लेकिन मेन जो उन्होंने चीज़ इसमें हाईलाइट की वो ये जी कि मेरे भी बच्चे हैं, यानी कि अतर मिनला साहब की गुफ्तगू को इस अंदाज़ में पेश किया गया जी कि नवाज शरीफ को ज़मानत दी, उसके बाद सहाफ़ियों को बुलाकर गप मारी और कहा जी कि मेरे भी बच्चे हैं। यानी कि इससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो उनके कंडक्ट के ख़िलाफ़ था और इस वजह से किया क्योंकि वो कहते हैं जी कि मेरे भी बच्चे हैं। अब ये पूरी गुफ्तगू हुई क्या थी? सुहेल रशीद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्योंकि ये उस गुफ्तगू के अंदर मौजूद थे, मैं इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट आजकल मेरे साथ ही कवर करते हैं, तो ये उस गुफ्तगू में मौजूद थे। इन्होंने क्या लिखा है और ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ों को घुमाया जाता है और उसकी गलत तशरीह करके बताया जाता है। जस्टिस अतर मिनला ने ज़मानत नहीं दी, अबूरी आर्डर के ज़रिए केस अपीलें सुनने वाले बेंच के पास भेजा क्योंकि नैब हुकूमत सब हफ्ते के दिन इनकी कोर्ट में पहुँच कर यकजुबान थे कि नवाज़ वाकई बीमार हैं और नागहानी हुई के हुई। ये मुलाकात रिपोर्टर्स की दरख्वास्त पर थी जिसमें बात ऐसे हरगिज़ नहीं हुई थी। पहले तो उन्होंने नफ़ी कर दी, ऐसे नहीं हुई थी। कैसे हुई थी? जस्टिस अतर मिनला ने इस मुलाकात में कहा था कि किसी की ज़रूरत नहीं मुझे या मेरे किसी जज को अप्रोच करे। एक रिपोर्टर ने कहा बतौर जज दबाव होता होगा, फैमिली है, बच्चे हैं। इस पर जस्टिस अतर मिनला ने कहा ठीक है हमारे भी बच्चे हैं मगर अपने दरवाजे इसके बावजूद किसी के लिए नहीं खोले। तो ये असल मामला हुआ था कि किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि ठीक है जजिस आपके जजिस पर कोई अप्रोच नहीं कर सकता, तो लेकिन फिर भी जजिस की भी बीवी होती है, जजिस के भी बच्चे होते हैं, उनका भी घर होता है। तो जस्टिस अतर मिनला ने कहा कि ठीक है जजिस के भी होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन जो है वो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो दरवाजे हैं वो इस वजह से हम खोल दें। तो अब आप राना साहब जिस तरीके से बात कर रही हैं, जो उनकी बात से तासुर मिला और जो असल में गुफ्तगू हुई, दोनों अपोजिट बातें हैं कि एक तरफ वही जो मैंने आप आगे एक एग्जांपल आपको दी कि नमाज की तरफ मत जाओ, और जब पूरी कॉन्टेक्स्ट में जब बात समझ आई तो फिर पता चला जी कि असल में बात क्या हुई है। तो ये जी जस्टिस अतर मिनला के अगेंस्ट ये अब सहाफ़ी हैं, इनके साथ खैर आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इनको, इंसान अब क्या कहे, लेकिन ये इन्होंने जो गुफ्तगू है वो फरमाई है। तो इसी दौरान इन्हीं दिनों में ही जस्टिस अतर मिनला के अगेंस्ट और भी बहुत सारी जो कंपेनें हैं, जो प्रोपेगेंडा है वो भी चल रहा है। लेकिन चूँकि जस्टिस अतर मिनला साहब को मैं इस वजह से भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं बतौर हाई कोर्ट रिपोर्टर जब मैं हाई कोर्ट कवर करता था तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनला थे उस वक्त, तो उनकी अदालत में मैं होता था और मैं उन केसेस सुनता था और बतौर रिपोर्टर कई मरतबा उनसे हम मिले भी। तो उस वक्त भी बहुत तनकीद हुई जस्टिस अतर मिनला साहब के ऊपर, बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उन्होंने कभी सहाफ़ियों को रोका नहीं तनकीद से और बिल्कुल तनकीद होती भी रही, ना ही उन्होंने बुरा माना, और वो जो अपना उनका काम था वो हमेशा करते रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है जी, खाली कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर, यानी कि जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं, इस पर भी पाबंदी लगा दी है किसने? पैमरा ने। अब ये बज़ाहिर तो इस तरह लग रहा है जी कि सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन असल में ये पाबंदी जजिस के ऊपर लग गई है। अगर सहाफ़ियों पर आप पाबंदी लगाएंगे कि आपने रिमार्क्स को, अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं करना, तो अदालती कार्रवाई क्या है? यही जजिस है ना, जजिस जो रिमार्क्स देते हैं, वकील जो दलाइल देते हैं, यही कुछ होता है ना अदालतों के अंदर। तो ये इनडायरेक्टली जजिस के ऊपर पाबंदी लगी कि उनके रिमार्क्स की रिपोर्ट ना हो। बहरहाल इस पर एक्शन ले लिया गया है सहाफ़ती तंजीमों ने और इसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया है पैमरा की जानिब से। और पैमरा देखें एक इदारा है और रेगुलेटरी इदारा है, और इस रेगुलेटरी इदारे को ये मीडिया को जो है वो काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर कहाँ की आप बात करते हैं कि इस मुल्क में जो इदारे हैं वो आज़ाद हैं। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में समरा मलिक एडवोकेट ने चैलेंज किया। दरख्वास्त में पैमरा वफाकी हुकूमत और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी है। पैमरा को नोटिफिकेशन का लादम करार देकर पटिशन के हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। तो ये जी दरख्वास्त एक दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो हमारी एसोसिएशन हैं दो, वो दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं और आज ही ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पैमरा की इस ऑर्डर ने ठहरना तो है नहीं, गैर कानूनी सा ऑर्डर है उनका,
तो बहरहाल जी देखें कब ये अब चैलेंज होता है और कब लीगल डिटेल्स आती हैं। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।